ये कहानी एक मिंटू नाम के किसान की है जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। एक दिन मिंटू अपने दोस्त संजीव से मिला और बोला, मैं ये कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। सुबह से शाम खेतों में काम करो तब भी अच्छी फसल नहीं उगती। अरे मिंटू, परेशान क्यों होते हो? देखना, इस बार की फसल ज़रूर अच्छी होगी। सिर्फ अच्छी फसल आने से क्या होगा संजीव? पैसे भी तो अच्छे मिलने चाहिए। ज़्यादा पैसों की हमें क्या ज़रूरत है? 3 वक्त का खाना, कपड़े, मकान, सब कुछ तो है हमारे पास। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस खेत में नहीं गुजारना चाहता। मेरे कुछ और भी सपने हैं। काश हमारे पास पैसों का पेड़ होता, हमें कभी भी इतनी मेहनत नहीं करनी होती। सपने देखना तो अच्छी बात है मिंटू, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ लकड़ी काटकर बाजार में उन्हें बेच दूंगा। तुम जिस पेड़ को काटना चाहते हो, उस पेड़ से हमें और हमारे पर्यावरण को बहुत से फायदे होते हैं। क्या फ़ायदा उन पेड़ों का जिनसे मुझे कोई फ़ायदा ना हो? और वैसे भी मैं सूखे पेड़ को ही काटूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाम से पहले घर वापस आ जाना। मिंटू पेड़ काटने जंगल चला जाता है। जंगल में वह बहुत समय तक एक सूखा पेड़ को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक साधु महाराज पर पड़ती है जो एक सूखे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं। मिंटू साधु महाराज के पास जाता है और उन्हें बोलता है, आप इस सूखे पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? आपको तो उस बड़े पेड़ के छांव में बैठना चाहिए। जब मैं छोटा था तो ये पेड़ बहुत बड़ा था। फिर जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती गई, ये पेड़ सूखता गया। आज इस पेड़ से मुझे छांव नहीं मिलती, लेकिन ये आज भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम बताओ, तुम यहाँ चले क्यों आए हो? मैं इस पेड़ को काटने आया हूँ। तुम इस पेड़ को काटकर क्या करोगे? मैं इस पेड़ को काटकर इसे बाजार में बेच पैसे कमाऊंगा। तुम इस अनमोल पेड़ की तुलना पैसों से कर रहे हो? साधु महाराज, ये पेड़ अब पूरी तरह सूख चुका है। ना इस पर कोई फल आएंगे, ना ही इससे छाया मिलेगी। फिर ये पेड़ अनमोल कैसे हुआ? तुम्हारे बाल एक दिन सफ़ेद हो जाएंगे और तुम बूढ़े और कमज़ोर हो जाओगे, तो क्या तुम्हें भी हमें जान से मार देना चाहिए? साधु महाराज, मैं इस पेड़ को काटे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मिंटू सूखे पेड़ के पास जा ही रहा था कि वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इधर संजीव अपने दोस्त को जंगल से वापस न आया हुआ देख उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद संजीव को भी वहाँ वही साधु महाराज नजर आते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा एक दोस्त जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था। वो अब तक घर वापस नहीं लौटा है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? मुझे माफ़ करो बेटा, तुम्हारे दोस्त ने एक गलती की थी। उसने एक पेड़ को चांद से मारने की कोशिश की और अब खुद एक सूखा पेड़ बन गया है। ये क्या हो गया साधु महाराज? कृपया मेरे दोस्त की भूल को माफ़ कीजिए और उसे फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकता बच्चे, लेकिन हाँ, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। जिसके नीचे साधु महाराज बैठे थे उस पेड़ के डालियों में पत्ते की जगह पैसे उग जाते हैं। ये देख संजीव हैरान हो जाता है और सूखे पेड़ बने अपने दोस्त की तरफ देखता रह जाता है। इस पैसों के पेड़ से तुम जितना धन लेना चाहो ले जा सकते हो। साधु महाराज, ये पैसों का पेड़ मेरा किसी काम का नहीं। मैं एक किसान हूँ और मेहनत कर दूसरों के लिए अनाज उगाकर अपना पेट भरता हूँ। आप मुझे मेरा दोस्त वापस दे दीजिए। मैं आपसे उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। बेटा, तुमने आज ये साबित कर दिया कि इंसान की इच्छाओं से ज़्यादा उसकी भावना और निष्ठा बड़ी होती है। मैं अभी तुम्हारे दोस्त को वापस ले आता हूँ। मिंटू इंसान के रूप में वापस आ जाता है। मिंटू अपनी मूर्खता के लिए साधु महाराज से माफ़ी मांगता है और इस तरह दोनों मित्र वापस लौट जाते हैं।